अगर मैं आपसे कहूं कि एक कंट्री है जहां अर्थ की कुछ सबसे अमेजिंग और इनइमेजिनेबल जगह छुपी हैं और उनके बारे में ऑलमोस्ट कोई बात नहीं करता, आज हम एक अल्टीमेट एडवेंचर पर निकालने वाले हैं। जो कुछ भी आपको लगता है कि आप जानते हैं उसको भूल जाइए, क्योंकि मैं आपको इथियोपिया के 10 हिडन जेम्स दिखाने वाला हूं जो आपको दंग कर देंगे। यह सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये एक स्टोरी टेलिंग जर्नी है जो रियल एडवेंचरर्स के लिए बनी है। हम हर चीज के बारे में बात कर रहे हैं, अंडरग्राउंड वर्ल्ड से लेकर एलियन लैंडस्केप्स तक जो किसी और प्लेनेट के लगते हैं। एएपी बिलीव नहीं करेंगे कि हमने क्या ढूंढा। मैंने इन जगहों को रिसर्च करने में काउंटलेस घंटे लगाए, उनकी स्टोरीज ढूंढी और पता किया कि क्या उन्हें इतना स्पेशल बनाता है। इनमें से कुछ जगह इतनी रिमोट हैं, इतनी एक्सट्रीम हैं कि वहां तक पहुंचना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन बिलीव मी, हर एक वर्थ इट है। हम एंशिएंट सीक्रेट्स एक्सप्लोर करेंगे, वाइल्ड लाइफ देखेंगे जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी, और ऐसी जगहों पर पैर रखेंगे जो बिल्कुल दुनिया के एज पर लगती हैं। यह सिर्फ एक ट्रैवल वीडियो से बढ़कर है, यह अननोन की तरफ एक एक्सपीडिशन है। आपको एंड तक रुकना होगा, क्योंकि लास्ट प्लेस जहां हम विजिट करेंगे वो एक हिस्टोरिक माउंटेन टाउन है जिसका इनक्रेडिबल पास्ट है। और मेरे पास आपके लिए 2 ट्रिविया क्वेश्चंस हैं। अगर आप कमेंट्स में उनका सही आंसर दे सकते हैं तो आप एक सर्टिफाइड इथियोपिया एक्सपर्ट हैं। चलिए और टाइम वेस्ट नहीं करते, एडवेंचर अभी शुरू होती है। सबसे पहले हम ऐसी जगह जाएंगे जो लिटरली जायंट ने तराशी है। यह है सिमियन माउंटेन्स नेशनल पार्क। ग्रैंड कैनियन को भूल जाइए, यह जगह एक अलग ही लेवल पर है। इमेजिन कीजिए, मैसिव जैगेड चोटियां जो बादलों को चीरती हैं और ऐसे इनक्रेडिबल नजारे बनाती हैं जो अनरियल लगते हैं। हम बात कर रहे हैं गहरे वैलीज की जो हजारों फीट नीचे गिरते हैं, और क्लिफ्स जो दूर दूर तक फैले हुए हैं। ये रॉक और स्काई का एक एंडलेस समुंदर है, और सबसे क्रेजी बात यह है कि ज्यादातर टूरिस्ट ने इसके बारे में कभी सुना भी नहीं है। ये कोई आम नेशनल पार्क नहीं है, यह एक रीजन से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ के लैंडस्केप्स बस माइंड ब्लोइंग है। इसे अफ्रीका की छत कहा जाता है, और जब आप इसके ऊंचे प्लेटोज में से किसी एक पर खड़े होते हैं और नीचे की दुनिया को देखते हैं तो आप इसे फील करते हैं। हवा हल्की है, खामोशी बहुत ज्यादा है, और हर चीज का स्केल बस समझना मुश्किल है। हर व्यू पॉइंट पिछले वाले से ज्यादा ड्रामेटिक है, जिसमें वाटरफॉल्स खड़ी चट्टानों से नीचे गिरते हैं और गोल्डन लाइट सनराइज और सनसेट पर चोटियों से टकनाइटी है। ये एक फोटोग्राफर का सपना है, लेकिन सबसे अच्छा कैमरा भी कैप्चर नहीं कर सकता इस रॉ और पावरफुल नेचर से पूरी तरह घिरे होने का एहसास। लेकिन यहाँ बेस्ट पार्ट है, वाइल्ड लाइफ। ये पार्क ऐसे एनिमल्स का घर है जो लिटरली पूरे प्लेनेट पर कहीं और नहीं पाए जाते। हम गेलाडा बैबून की बात कर रहे हैं, जिसे कभी कभी उसकी छाती पर रेड पैच की वजह से ब्लीडिंग हार्ट मंकी भी कहा जाता है। आप उनके बड़े बड़े ग्रुप देख सकते हैं, सैकड़ों की तादाद में बस क्लिफ्स पर आराम करते हुए। वालिया आइबेक्स भी है जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, एक वाइल्ड गोट जिसके विशाल मुड़े हुए हॉर्न्स हैं जो लगभग वर्टिकल क्लिफ्स पर ग्रेविटी को डिफाई करता है। और अगर आप बहुत लकी हैं तो आपको इलूसिव इथियोपियन वुल्फ भी दिख सकता है, दुनिया का सबसे रेयर कैनिड। ये सिर्फ एक हाइक नहीं है, यह एक लॉस्ट वर्ल्ड का एक्सपीडिशन है। आप बिना किसी और इंसान को देखे दिनों तक चल सकते हैं, तारों के नीचे कैंपिंग करते हुए जो इतने ब्राइट हैं कि आपको लगता है आप उन्हें छू सकते हैं। ट्रेल्स एस्कार्पमेंट के साथ साथ ट्विस्ट करते हैं, लगातार स्टनिंग व्यूज देते हुए। उन क्राउडेड टूरिस्ट ट्रेल्स को भूल जाइए जिन्हें आप जानते हैं। सिमियन माउंटेन्स एक रियल अनफिल्टर्ड एडवेंचर देते हैं। ये एक चैलेंज है, नो डाउट, लेकिन रिवॉर्ड नेचर के साथ एक प्राइसलेस कनेक्शन है। ये बिना किसी डाउट के प्लैनेट पर सबसे अंडररेटेड जगहों में से एक है। ठीक है, अपनी अगली जगह के लिए अब हम आसमान छोड़ रहे हैं और जमीन के बहुत अंदर जा रहे हैं, दुनिया के सबसे इनक्रीबल गुफा प्रणालियों में से एक में। यह है सोफ ओमर गुफाएं। ये कोई छोटी टूरिस्ट गुफा नहीं है जिसमें पक्की सड़क और रेलिंग हो। ये गुफाओं का एक बहुत बड़ा और फैला हुआ नेटवर्क है जो 15 किलोमीटर से ज्यादा फैला हुआ है, या कहें तो 9.5 मील। वेब नदी ने लाखों सालों में इस जगह को चूना पत्थर में खोद दिया है, जिससे एक अंडरग्राउंड दुनिया बन गई है जो जितनी कमाल की है उतनी ही थोड़ी डरावनी भी है। यह अंधेरे का एक भूल भुलैया है, गूंजती आवाजों और बहुत बड़े चैम्बर्स वाला। कल्पना कीजिए एक प्राकृतिक कैथेड्रल में कदम रखने की। चैम्बर ऑफ कॉलम्स में कदम रखने पर ऐसा ही महसूस होता है। यहाँ चूना पत्थर के बड़े बड़े खंभे जमीन से छत तक उठते हैं, किसी प्राचीन सभ्यता के काम जैसे लगते हैं। इसका पैमाना बस पागलपन भरा है। इनमें से कुछ चैम्बर इतने बड़े हैं कि उनमें पूरी बिल्डिंग समा सकती है। नदी सीधे गुफा प्रणाली से होकर बहती है, कभी एक कोमल धारा, कभी एक गर्जन करता हुआ टॉरेंट, और इसकी आवाज आपका लगातार साथी होती है जैसे जैसे आप जमीन में और गहरे होते जाते हैं।
लेकिन सोफ ओमर सिर्फ एक भूवैज्ञानिक अजूबा नहीं है, यह एक बहुत ही आध्यात्मिक जगह है। सदियों से यह स्थानीय मुसलमानों के लिए तीर्थ यात्रा का एक पवित्र स्थान रहा है। गुफा का नाम एक होली मैन शेख सोफ उमर के नाम पर रखा गया है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ यहाँ शरण ली थी। आप हवा में इतिहास और श्रद्धा को महसूस कर सकते हैं। कुछ चैम्बर प्रार्थना के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और स्थानीय गाइड कहानियां और किंवदंतियां सुनाते हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं, जो इस एडवेंचर में एक और लेयर जोड़ता है। यह एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति और विश्वास एक शक्तिशाली तरीके से इंटरट्वाइंड है। इस गुफा को एक्सप्लोर करना एक सच्चा एडवेंचर है। आप पानी में वेडिंग कर रहे होंगे, चट्टानों पर चढ़ रहे होंगे और पूरी तरह से अंधेरे को भेदने के लिए फ्लैशलाइट्स का इस्तेमाल कर रहे होंगे। यह एक फिजिकल चैलेंज है जो आपको हर मोड़ पर इनक्रेडिबल नजारों से रिवॉर्ड करता है। आप अजीब रॉक फॉर्मेशंस देखेंगे, हजारों चमगादड़ों की फड़फड़ाहट सुनेंगे और ऐसी प्राचीन और विशाल जगह पर होने का रोमांच महसूस करेंगे। जो कोई भी एक्सप्लोरेशन चाहता है और रियल लाइफ एडवेंचर स्टोरी में कदम रखना चाहता है, सोफ ओमर गुफाएं एक हिडन जेम है जिन्हें जरूर देखना चाहिए। ये जमीन के नीचे छिपा एक सीक्रेट किंगडम खोजने जैसा है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम दुनिया के सबसे एक्सट्रीम, हॉस्टाइल और दिमाग घुमा देने वाली जगहों में से एक पर जा रहे हैं। यह है दनाकिल डिप्रेशन। इस जगह को इस दुनिया का नहीं कहना भी कम होगा। यह सचमुच किसी और प्लैनेट की सतह जैसा दिखता है। यह धरती पर सबसे नीची और सबसे गर्म जगहों में से एक है। एक ज्वालामुखी रेगिस्तान जहां जमीन उबलती है, एसिड के पूल बुदबुदाते हैं और हवा गर्मी से कांपती है। यह कोई आम टूरिस्ट जगह नहीं है, यह एक फुल ऑन एक्सपेडिशन है, एक ऐसे लैंडस्केप में जो किसी लॉजिक को नहीं मानता। यहाँ का मेन अट्रैक्शन है डेलॉल, एक हाइड्रोथर्मल फील्ड जो एक सर्रियल पेंटिंग के सच होने जैसा लगता है। सोचिए, नियॉन पीले रंग के बड़े बड़े मैदान, चमकीला नारंगी और गहरा हरा। ये पौधे नहीं हैं, ये जमीन के अंदर से निकलने वाले नमक, सल्फर और दूसरे मिनरल्स के डिपॉजिट हैं जो धरती की गहराइयों से निकलते हैं। हॉट स्प्रिंग्स से भाप वाले एसिडिक पूल बनते हैं जिनमें आप किसी भी कीमत पर गिरना नहीं चाहेंगे। जमीन नमक की एक कुरकुरी, नाजुक परत है और हवा में सल्फर की गंध है। ये एक जहरीला, खूबसूरत और पूरी तरह से एलियन जैसा माहौल है। डेलॉल में चलना ऐसा है जैसे आप जुपिटर के चांद आयो पर उतर गए हों। फिर एर्टा एले है, जिसका मतलब है स्मोकिंग माउंटेन। ये दुनिया के उन कुछ ज्वालामुखियों में से एक है जिसके क्रेटर में एक परमानेंट लावा लेक है। वहां तक पहुंचने के लिए ज्वालामुखी की चट्टानों पर एक मुश्किल ट्रैक करना पड़ता है, जो अक्सर रात में किया जाता है ताकि दिन की भीषण गर्मी से बचा जा सके। लेकिन इसका इनाम प्रकृति के सबसे आदिम और शानदार नजारों में से एक है। आप क्रेटर के किनारे पर खड़े हो सकते हैं और धरती के पिघले हुए दिल को अपने से कुछ 100 फीट नीचे घूमते और बुदबुदाते हुए देख सकते हैं। यह मंत्रमुग्ध कर देने वाला, शक्तिशाली और विनम्रता भरा रिमाइंडर है उन मौलिक शक्तियों का जो हमारे प्लैनेट को आकार देती है। दनाकिल डिप्रेशन का दौरा करना दिल कमजोर लोगों के लिए नहीं है। इसके लिए एक गाइडेड टूर, कई 4 व्हील ड्राइव गाड़ियां और एक्सट्रीम कंडीशन को सहने की इच्छा चाहिए। लेकिन इसका इनाम एक ऐसा एडवेंचर है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। आप ऊंटों के कारवां को मैदानों में नमक के ब्लॉक ले जाते हुए देखेंगे, ठीक वैसे ही जैसे सदियों से होता आया है। आप ऐसे अजीबोगरीब नजारे देखेंगे जो आपके दिमाग को फिर से सेट कर देंगे। ये संभव की सीमा तक की यात्रा है, सहन शक्ति की एक सच्ची परीक्षा, जो आपको ऐसी यादें और तस्वीरें देगी जिन पर कोई विश्वास नहीं करेगा कि वे असली हैं। दानकिल डिप्रेशन की मुश्किल एक्सट्रीम के बाद हमारा अगला छिपा हुआ रत्न एक शांत और हरा भरा स्वर्ग है, जो ऐसी जगह पर छिपा है जिसकी आप कभी उम्मीद नहीं करेंगे। लेक वेंची में आपका स्वागत है, एक बुझे हुए ज्वालामुखी के अंदर स्थित एक शानदार क्रेटर लेक। यह जगह दानकिल से बिल्कुल उल्टी है। यह हरी भरी पहाड़ियों, साफ पानी और शांत सुंदरता का एक शांत नखलिस्तान है। लेक वेंची को तलाशना ऐसा लगता है जैसे किसी सीक्रेट गार्डन में चले गए हों, स्वर्ग का एक ऐसा कोना जो बाहरी दुनिया से अछूता रहा है। यह रिचार्ज करने के लिए एक परफेक्ट जगह है और इथियोपिया का एक पूरी तरह से अलग पहलू देखने के लिए। लेक तक का सफर भी जादू का एक हिस्सा है। आप घुमावदार रास्तों से क्रेटर में उतरते हैं जो हरे भरे जंगलों और खेतों से घिरा हुआ है। क्रेटर के किनारे से नजारे बिल्कुल शानदार हैं। आपको पूरी लेक और आसपास के लैंडस्केप का पैनोरमिक व्यू मिलता है। आप नीचे पैदल जाने का विकल्प चुन सकते हैं या घोड़े की सवारी कर सकते हैं, जिसकी गाइडेंस लोकल गांव वाले करते हैं। ये केवल नेचर की ट्रिप नहीं है, ये लोकल कल्चर में डूबना है। यहाँ के लोगों का इस जमीन से गहरा रिश्ता है और उनकी मेहमान नवाजी इस एक्सपीरियंस को और भी खास बनाती है।
एक बार जब आप लेक के किनारे पहुंच जाते हैं तो असली एडवेंचर शुरू होता है। आप शांत गहरे पानी में एक छोटी नाव ले सकते हैं लेक के बीच में एक छोटे से आइलैंड तक। इस आइलैंड पर एक प्राचीन मठ चेरकोस मठ स्थित है जो इस पहले से ही जादुई जगह में हिस्ट्री और स्पिरिचुअलिटी की एक लेयर जोड़ता है। लेक पर चुप्पी गहरी है, केवल आपके चप्पू के पानी में डूबने और पक्षियों के चहचहाने की आवाज से टूटती है। यह अविश्वसनीय रूप से शांत है, एक ऐसी जगह जहां आप डिस्कनेक्ट हो सकते हैं और नेचुरल ब्यूटी में डूब सकते हैं। लेक वेंची केवल नाव की सवारी से ज्यादा ऑफर करता है। लेक के चारों ओर का इलाका ट्रेल से भरा हुआ है जो हाइकिंग या हॉर्सबैक राइडिंग के लिए परफेक्ट है। आप हॉट स्प्रिंग्स, झरने और घाटियों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, सब कुछ ज्वालामुखी क्रेटर की बाउंड्री के अंदर। यह इथियोपिया की नेचुरल ब्यूटी का एक माइक्रोकोसम है। सब कुछ एक ही शानदार जगह में पैक किया गया है। यह एक छिपा हुआ रत्न है जो रिलैक्सेशन, हल्के एडवेंचर और कल्चरल इमर्शन का एक परफेक्ट मिक्स ऑफर करता है। अगर आप भागने और सच्ची शांति पाने के लिए कोई जगह ढूंढ रहे हैं तो लेक वेंची वही जगह है। अगर आपको लगता था कि सिमियन पहाड़ बहुत जंगली थे तो हमारी अगली जगह के लिए तैयार हो जाइए। हम बेले माउंटेन्स नेशनल पार्क जा रहे हैं जो ऊंचे और शानदार नजारों वाली जगह है और जहां कॉन्टिनेंट के कुछ सबसे रेयर जीव मिलते हैं। यह पार्क एडवेंचर करने वालों के लिए एक पैराडाइज है और सिमियन से बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस देता है। यह हीदर मूरलैंड्स का एक बहुत बड़ा वाइल्ड एरिया है, घने जंगल और ऊंचे नीचे ज्वालामुखी की चोटियां। बेले माउंटेन्स अपने आप में एक अलग दुनिया है और इन्हें एक्सप्लोर करना ऐसा लगता है जैसे आप समय में पीछे जाकर एक जंगली और पुरानी दुनिया में आ गए हों। यह पार्क इथियोपियन वोल्फ का आखिरी गढ़ होने के लिए बहुत फेमस है। यह इस इनक्रेडिबल रूप से रेयर और सुंदर एनिमल को देखने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगह है, जो अफ्रीका का सबसे रेयर कैनिड है। सिर्फ कुछ 100 की पॉपुलेशन बची होने के कारण इसे देखना सच में एक बहुत ही स्पेशल एक्सपीरियंस है। वे सनेती पठार पर घूमते हैं, एक बहुत बड़ा ऊंचा मूरलैंड जो स्कॉटिश हाईलैंड्स जैसा लगता है लेकिन बहुत बड़ा। इन सुंदर लाल फर वाले भेड़ियों को देखना, विशाल मोल चूहों का शिकार करते हुए इस यूनिक लैंडस्केप में किसी भी वाइल्ड लाइफ लवर के लिए एक हाईलाइट है। ये एक कंजर्वेशन सक्सेस स्टोरी है और इसे देखने का प्रिविलेज मिलता है। लेकिन भेड़िए तो सिर्फ शुरुआत है। बेले माउंटेन्स बायोडाइवर्सिटी का एक हॉटस्पॉट है। हर्रेना फॉरेस्ट, जो देश के सबसे बड़े इंटैक्ट क्लाउड फॉरेस्ट में से एक है, पहाड़ों की दक्षिणी ढलानों को ढकता है। यहाँ आपको बंदरों की यूनिक स्पीसीज मिल सकती हैं जिनमें बेले मंकी भी शामिल है, और अगर आप बहुत लकी हुए तो आपको ब्लैक मेन्ड लायन भी दिख सकता है या एक लेपर्ड भी। यह पार्क बर्ड वॉचर का भी सपना है जिसमें सैकड़ों स्पीसीज हैं जिनमें से कई इथियोपिया के लिए एंडेमिक हैं। ये एवोल्यूशन की एक जीता जागता लैब है। इस पार्क को एक्सपीरियंस करने का सबसे अच्छा तरीका पैदल चलना है। बेले माउंटेन्स में ट्रैकिंग एक अनफॉरगेटेबल जर्नी है। आप दिनों तक ट्रैक कर सकते हैं, जंगलों से होते हुए ऊंचे पठार तक पहुंच सकते हैं और फिर तुल्लू डिम्तू की चोटी तक, जो इथियोपिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। लैंडस्केप हर दिन नाटकीय रूप से बदलता है। मिस्टी जंगलों से विशाल खुले मैदानों तक जो विशाल लोबेलिया पौधों से भरे हैं, जो डॉ से उसकी किताब से निकले हुए लगते हैं। यहाँ अफ्रीका के विशाल आसमान के नीचे कैंपिंग करना आपके चारों ओर प्रकृति की आवाजों के साथ एक गहरा एक्सपीरियंस है जो आपको इस अमेजिंग हिडन जेम के दिल से जोड़ता है। तैयार हो जाइए एक ऐसे एडवेंचर के लिए जो आपकी हिम्मत को टेस्ट करेगा और आपको सबसे अमेजिंग नजारों में से एक से नवाजेगा जो आपने कभी देखे होंगे। हम टाइग्रे रीजन में हैं इसकी लेजेंडरी रॉक हेवन चर्चेज को ढूंढने के लिए। ये लालीबेला की फेमस चर्चेज जैसी नहीं है। ये बहुत पुरानी, ज्यादा रिमोट और पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। हम बात कर रहे हैं एंशिएंट चर्चेज की जिन्हें सीधे खड़ी सैंडस्टोन क्लिफ्स में बनाया गया है, जमीन से सैकड़ों फीट यूपीआर। वहां तक पहुंचना एक पिलग्रिमेज है, एक एडवेंचर और एक सीरियस एड्रेनलिन रश, सब एक साथ। गिराल्टा माउंटेन्स में 120 से ज्यादा ऐसी चर्चेज हैं जो इन पहाड़ों में फैली हुई हैं और हर एक फेथ और इंजीनियरिंग का मास्टरपीस है। सोचिए, 1000 साल से भी पहले लोग इन खड़ी चट्टानों पर बेसिक टूल्स के साथ चढ़ते थे और पूरी पूजा की जगहें चट्टानों के अंदर बनाते थे। इसमें जितनी डेडिकेशन और स्किल लगी है वो सच में इनक्रेडिबल है। कुछ चर्चेज जैसे अबूना यमातागु के लिए सीरियस रॉक क्लाइंबिंग की जरूरत होती है, जिसमें छोटे फुटहोल्ड्स और नीचे एक सीधी ढलान होती है। ये कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, लेकिन यही बात इस एक्सपीरियंस को इतना ज्यादा पावरफुल बनाती है। जब आप आखिर में ऊपर पहुंचते हैं और इन चर्चेज में से किसी एक में कदम रखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी और दुनिया में आ गए हों। हवा ठंडी और शांत होती है। दीवारें कमाल की तरह प्रिजर्व किए हुए फ्रेस्कोज से ढकी हुई हैं। संतों की पेंटिंग्स और बाइबल की कहानियां
1000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। रंग अभी भी वाइब्रेंट हैं और आर्ट ब्रेथ टेकिंग है। आप एक ऐसी सेक्रेट जगह पर खड़े हैं जो सदियों से लगातार इस्तेमाल हो रही है। इन रिमोट पहाड़ों में रहने वाले प्रीस्ट्स इसकी देखभाल करते हैं। ये एक बहुत ही मूविंग एक्सपीरियंस है जो आपको सीधे गहरी एंशिएंट हिस्ट्री से जोड़ती है। इन चर्चेस तक की यात्रा डेस्टिनेशन जितनी ही जरूरी है। आप स्टनिंग डेजर्ट लैंडस्केप्स में हाइक करेंगे जहां ड्रामेटिक रॉक फॉर्मेशंस टावर्स की तरह आपके चारों ओर खड़ी होंगी। आप लोकल गाइड्स पर ट्रस्ट करेंगे जो हर फुटहोल्ड और सीक्रेट ट्रेल को जानते हैं। ये एडवेंचर सिर्फ एक पुरानी बिल्डिंग देखने से कहीं ज्यादा है। ये अपनी लिमिट्स को पुश करने, दूसरों पर ट्रस्ट करने और सच में एक्स्ट्रॉर्डिनरी कुछ देखने का हक कमाने के बारे में है। टाइग्रे की रॉक ह्यून चर्चेस सच्चे एक्सप्लोरर के लिए अल्टीमेट हिडन जेम है। विक्टोरिया फॉल्स या नाइग्रा फॉल्स के बारे में तो सबने सुना होगा, लेकिन क्या हो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि इथियोपिया में अपना एक बहुत बड़ा वाटरफॉल है जो उतना ही शानदार है लेकिन बिना भीड़ भाड़ के। हमारा अगला हिडन जेम है ब्लू नाइल फॉल्स, जिसे लोकल लोवग टिसाबाई कहते हैं, जिसका मतलब है ग्रेट स्मोक। यह वह जगह है जहां ताकतवर ब्लू नाइल, जो नाइल नदी की 2 मेन ट्रिब्यूटरीज में से एक है, एक बड़े क्लिफ से नीचे गिरती है, जिससे प्योर नेचुरल फोर्स का एक शानदार नजारा बनता है। इस जगह को ढूंढना ऐसा लगता है जैसे तुमने कोई ऐसा सीक्रेट खोज लिया हो जो नेचर ने सिर्फ तुम्हारे लिए रखा था। फॉल्स की ताकत अविश्वसनीय है, खासकर बारिश के मौसम में। 40 मीटर चौड़ी तेज भूरे पानी की एक कैस्केड 45 मीटर नीचे गॉर्ज में गिरती है। स्प्रे फॉल्स के चारों ओर एक परमानेंट रेन फॉरेस्ट बनाता है और इसकी आवाज कान फोड़ देने वाली होती है। ये विशाल स्प्रे ही है जो फॉल्स को इसका नाम ग्रेट स्मोक देता है, क्योंकि हवा में एक मोटी धुंध उठती है जिसे मीलों दूर से देखा जा सकता है। ताकत के इस प्रदर्शन के सामने खड़े होना एक विनम्र अनुभव है जो आपको अविश्वसनीय रूप से छोटा महसूस कराता है। फॉल्स तक पहुंचना अपने आप में एक मिनी एडवेंचर है। आपको नदी के पार एक छोटी सी बोट राइड लेनी होगी और फिर रोलिंग हिल्स और फार्मलैंड के माध्यम से एक सुंदर हाइक का आनंद लेना होगा। रास्ते में आप एक 17वीं सदी के पत्थर के पुल को पार करेंगे, जो ब्लू नाइल को पार करने वाला पहला पुल था, जो जर्नी में एक शानदार ऐतिहासिक एलिमेंट जोड़ता है। हाइक आपको आसपास के ग्रामीण इलाकों के अविश्वसनीय नजारे देती है और एक्सपेक्टेशन बढ़ाती है जैसे जैसे आप फॉल्स की दहाड़ को तेज होते सुनते हैं। जबकि ड्राई सीजन में पानी का वॉल्यूम ऊपर की ओर एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम के कारण कम हो सकता है, फिर भी फॉल्स एक शानदार नजारा बने रहते हैं और जर्नी उतनी ही रिवॉर्डिंग है। साल भर शानदार गॉर्ज और आसपास का हरा भरा लैंडस्केप बहुत इंप्रेसिव लगते हैं। ब्लू नाइल फॉल्स एक वर्ल्ड क्लास नेचुरल वंडर का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जो अभी भी ज्यादातर मेन टूरिस्ट ट्रैक से बाहर है। यह अफ्रीका के सबसे बड़े फॉल्स में से एक को एक शांत और ऑथेंटिक सेटिंग में देखने का मौका है, जो ज्यादा फेमस साइट्स के कमर्शियलाइजेशन से दूर है। यह ऐसी जगह है जिसे हर नेचर लवर को जरूर देखना चाहिए। अपनी अगली एडवेंचर के लिए हम एक जीते जागते म्यूजियम में जा रहे हैं, एक ऐसी जगह जो इतनी यूनिक है कि आपको लगेगा आप समय में पीछे चले गए हैं। यह है हरार जुगोल, पूर्वी इथियोपिया में एक पुराना दीवार वाला शहर, जिसे इस्लाम में चौथा सबसे पवित्र शहर माना जाता है। ये कोई खंडहर नहीं है, ये एक लाइवली और बिजी शहर है जो सदियों पुरानी दीवार से घिरा हुआ है, जिसमें 368 तंग गलियों का एक मेज है जो सिर्फ 1 स्क्वायर किलोमीटर में सिमटा हुआ है। हरार के मेज में खो जाना सबसे शानदार अर्बन एक्सप्लोरेशन एक्सपीरियंस में से एक है जो आप ले सकते हैं। यह शहर रंग और कल्चर का एक कलाइडोस्कोप है। घरों की दीवारें हरे, नीले और गुलाबी रंग के वाइब्रेंट शेड्स में रंगी हुई हैं, जिससे एक स्टनिंग विजुअल टेपेस्ट्री बनती है। बाजार मसालों, कॉफी और कलरफुल टेक्सटाइल्स से भरे हुए हैं। शहर की अपनी एक यूनिक भाषा है, अपनी घर बनाने की स्टाइल है और इस्लामिक ट्रेड और स्कॉलरशिप का एक रिच इतिहास है। गलियों में चलते हुए आपको छिपी हुई कोर्टयार्ड्स मिलेंगी, खूबसूरत मस्जिदें और हरार के लोगों के दोस्ताना चेहरे जो अपनी इनक्रेडिबल हॉस्पिटैलिटी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन हरार का एक सीक्रेट है, एक ट्रेडिशन जो पूरी दुनिया में बिल्कुल वाइल्ड और यूनिक है। सदियों से हरार के लोगों का स्पॉटेड हाइएनास के साथ एक खास रिश्ता रहा है, जो आसपास की पहाड़ियों में रहते हैं। हर रात डेजिग्नेटेड हाइएना मैन शहर के गेट पर जाते हैं और वाइल्ड हाइएनास को बुलाते हैं। फिर वे हाइएनास को रॉ मीट हाथ से खिलाते हैं और यहाँ तक कि अपनी ही मुंह में पकड़ी हुई एक स्टिक से भी। ये एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की कहानी पर बनी एक रस्म है और यह देखने लायक एक अमेजिंग नजारा है। और भी ज्यादा क्रेजी बात यह है कि वे विजिटर्स को इसे ट्राई करने देते हैं। आप असल में रात में शहर की दीवारों के ठीक बाहर घुटने टेक कर
एक वाइल्ड हाइएना को खुद खाना खिला सकते हैं। यह एक इंटेंस, हार्ट पाउंडिंग एक्सपीरियंस है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। हरार कहानियों का शहर है, एक ऐसी जगह जहां इतिहास हर पत्थर में जिंदा है और जहां हाइएनास को खिलाने जैसे एंशिएंट ट्रेडिशंस रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। यह एक बिल्कुल यूनिक कल्चरल जेम है, एक अलग तरह की लाइफस्टाइल का सफर जो फैसिनेटिंग और अनफॉरगेटेबल है। हमारी 9वीं हिडन जेम के लिए हम फिर से वाइल्ड में जा रहे हैं, एक ऐसे पार्क में जो इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी ऑफर करता है लेकिन अक्सर अपने फेमस पड़ोसियों के कारण इग्नोर हो जाता है। यह है अवाश नेशनल पार्क, शानदार लैंडस्केप्स और सरप्राइजिंगली रिच वाइल्ड लाइफ वाली जगह। ग्रेट रिफ्ट वैली में मौजूद अवाश कॉन्ट्रास्ट्स की भूमि है। आपको अकेसिया वुडलैंड्स मिलेंगे, विशाल सवाना ग्रासलैंड्स और शानदार गहरा अवाश रिवर गॉर्ज। ये एक ऐसा पार्क है जो क्लासिक अफ्रीकन सफारी फीलिंग देता है, जिसमें विजिटर्स बहुत कम होते हैं। पार्क का सेंटर पीस है अवाश रिवर, जिसने लैंडस्केप में एक शानदार गॉर्ज बनाया है। ये नदी शक्तिशाली अवाश फॉल्स में खत्म होती है, एक गरजता हुआ वाटरफॉल जो एक कैनियन में गिरता है, एक बड़ी क्रोकोडाइल पॉपुलेशन के लिए घर प्रोवाइड करता है। आप गॉर्ज के किनारे खड़े होकर इन प्रीहिस्टोरिक रेप्टाइल्स को नीचे के किनारों पर धूप सेकते हुए देख सकते हैं। पार्क में हॉट स्प्रिंग्स भी हैं, जिन्हें फिलवोहा कहा जाता है, जहां आप नेचुरली गर्म और थेराप्यूटिक वाटर्स में डुबकी लगा सकते हैं, पाम ट्रीज से घिरे हुए। यह एक परफेक्ट डेजर्ट ओएसिस है। यहाँ वाइल्ड लाइफ स्पॉटिंग शानदार है और इनक्रेडिबली रिवॉर्डिंग फील होती है, क्योंकि आपको इसके लिए एफर्ट करना पड़ता है। यह पार्क बीसा ऑरेक्स के झुंडों का घर है, जिनके लंबे स्पीयर जैसे हॉर्न्स होते हैं, साथ ही सोमेरिंग के गजेल्स, बबून्स और कुडू भी। हालांकि बड़ी बिल्लियां इलूसिव हैं, लेकिन डिस्कवरी की फीलिंग जबरदस्त है। आप सिर्फ सफारी जीप्स की लाइन में नहीं होते, आप एक्टिवली हंट कर रहे होते हैं, हॉराइजन को स्कैन कर रहे होते हैं, जिससे हर साइटिंग एक पर्सनल जीप जैसी लगती है। ये एक रॉ, ऑथेंटिक वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस है। अवाश नेशनल पार्क को एक सच्ची हिडन जेम इसकी एक्सेसिबिलिटी और अनटेम्ड स्पिरिट बनाती है। अदीस अबाबा से यहाँ पहुंचना रिलेटिवली इजी है, फिर भी यह एक अलग दुनिया जैसा लगता है। आप फैंटाले वोल्केनो एक्सप्लोर कर सकते हैं, अफ्रीकन सवाना की आवाजें सुनते हुए तारों के नीचे कैंप कर सकते हैं और भीड़ के बिना डिस्कवरी का थ्रिल एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये एडवेंचर्स लोगों के लिए एक पार्क है जो डाइवर्स वाइल्ड लाइफ और शानदार लैंडस्केप्स को अपने तरीके से देखना चाहते हैं। अवाश वाइल्ड अफ्रीका का एक टुकड़ा है जो एक्सप्लोर होने का इंतजार कर रहा है। अपनी फाइनल हिडन जेम के लिए हम पहाड़ों पर चढ़ गए, एक ऐसी जगह है जो रियल हिस्ट्री से भरी है और पूरे इथियोपिया में कुछ सबसे अमेजिंग नजारे दिखाती है। ये एनकोबर है, एक हिस्टोरिक टाउन जो ग्रेट रिफ्ट वैली एस्कार्पमेंट के किनारे पर है। ये सिर्फ एक टाउन नहीं है जिसमें एक अच्छा व्यू है। ये कभी 19th सेंचुरी में शिवा किंगडम की कैपिटल था, जिस पर मेनेलिक दुआरी जैसे पावरफुल एम्परर्स ने रूल किया था, इससे पहले कि उन्होंने कैपिटल को एडिस अबाबा में शिफ्ट कर दिया। यहाँ की हिस्ट्री एपिक है। एनकोबर का मेन अट्रैक्शन इसकी स्टनिंग लोकेशन है। ये टाउन लगभग 3000 मीटर्स की ऊंचाई पर है और रिफ्ट वैली के लो लैंड्स की तरफ के नजारे बस शानदार हैं। एक क्लियर दिन में आप हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक देख सकते हैं, फील्ड्स और दूर के पहाड़ों का एक पैचवर्क जो हॉरिजन तक फैला हुआ है। इस बड़े क्लिफ के किनारे पर होने का फील आपके नीचे फैली हुई दुनिया के साथ बिल्कुल अनबिलीवेबल है। ये उन नजारों में से एक है जो आपको दुनिया के टॉप पर फील कराता है। एनकोबर को एक्सप्लोर करना एक हिस्ट्री बुक के पन्नों से चलने जैसा है। आप अभी भी एम्परर मेनेलिक के पैलेस के रूइंस को पहाड़ियों पर बिखरा हुआ देख सकते हैं। हालांकि ओरिजिनल स्ट्रक्चर्स का ज्यादा कुछ नहीं बचा है, उनकी फाउंडेशन एक पावरफुल किंगडम की कहानी बताती है। असली जादू एनकोबर पैलेस लॉज में रुकना है, जो ओरिजिनल पैलेस की साइट पर ट्रेडिशनल टेक्निक्स और डिजाइन का यूज करके बनाया गया था। ये आपको एक रात के लिए रॉयल्टी की तरह रहने का मौका देता है, हिस्ट्री और उन अमेजिंग नजारों से घिरा हुआ। ये जगह हिस्ट्री, कल्चर और नेचर का एक परफेक्ट मिक्स है। आप एस्कार्पमेंट के साथ साथ हाइक कर सकते हैं, लोकल विलेजेस विजिट कर सकते हैं और यूनिक बर्ड्स को देख सकते हैं, जिसमें एनकोबर सेरिन भी शामिल है, जिसका नाम इसी टाउन के नाम पर रखा गया है। ये हमारी जर्नी को एंड करने के लिए एक पीसफुल और इंस्पायरिंग प्लेस है। और अब जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, ये रहे आपके 2 ट्रिविया क्वेश्चंस। अपने आंसर्स कमेंट्स में डालो। फर्स्ट, सिमियन माउंटेन्स में पाए जाने वाले विशाल घुमावदार सींगों वाली रेयर वाइल्ड गोट का नाम क्या है? और सेकंड, कौन सा एंशिएंट वॉल वाला शहर वाइल्ड हाइना को रात में खिलाने की अपनी ट्रेडिशन के लिए फेमस है? और बस इतना ही, इथियोपिया के 10 सबसे इनक्रेडिबल हिडन जेम्स। हम सबसे ऊंची चोटियों से सबसे गहरी गुफाओं तक, दूसरी दुनिया के लैंडस्केप्स से पुरानी सिटीज तक गए। मैंने आपसे कहा था कि इस कंट्री में कुछ अमेजिंग सीक्रेट्स छुपे हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि इस जर्नी ने आपको सरप्राइज किया होगा।
इथियोपिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी है, एपिक एडवेंचर और गहरी हिस्ट्री है, और हमने तो बस झलक देखी है। ये जगहें बताती हैं कि सबसे बड़े एडवेंचर्स अक्सर बीटन पाथ से दूर मिलते हैं, उन लोगों का इंतजार करते हुए जो उन्हें ढूंढने को तैयार होते हैं। इन 10 जगहों में से आप सबसे पहले किसे अपनी बकेट लिस्ट में शामिल करेंगे, मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं, और हमारे लास्ट चैप्टर के 2 ट्रिविया क्वेश्चंस का आंसर देना न भूलें। मैं कमेंट्स चेक करूंगा कि हमारे असली इथियोपिया एक्सपर्ट्स कौन हैं। मैं सच में उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो ने आपको ऑर्डिनरी से आगे देखने के लिए इंस्पायर किया होगा और अपने खुद के हिडन जेम्स को ढूंढने के लिए, चाहे वे दुनिया में कहीं भी हों। एक्सप्लोरेशन की स्पिरिट ही सब कुछ है। अगर आपने इस एडवेंचर पर एक अमेजिंग टाइम बिताया और आप हमारे साथ और इनक्रेडिबल एक्सप्लोरेशंस के लिए जुड़ना चाहते हैं, तो मुझ पर एक बड़ा फेवर करें और उस लाइक बटन को दबा दें। इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करें जिसे एडवेंचर की जरूरत है, और सबसे इंपॉर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप आने वाली चीजों को मिस न करें। हमारे पास आपको दिखाने के लिए बहुत सारे इनक्रेडिबल प्लेसेस हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।